मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 17 नवंबर 2024 शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्यों का सार सुनेंगे। रिवाइज 30/11/2002। मुरली का शीर्षक रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, भ्रुकुटी के तख्त नशीन, विश्व के राज्य के तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कल्प में अब आप सिखलदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। भ्रुकुटी का तख्त तो सर्व आत्माओं को है, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं है। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी बने हो। हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का हार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। दिल में ये दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ ये भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं। मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। दिल रुक गया तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। जो दिल तख्त नशीन हैं वही आत्माएं विश्व में विशेष आत्माएं गाई जाती है। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मणकों के रूप में सिमरी जाती है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती है। तो वो कौन है? आप हो। पांडव भी हैं, माताएं भी हैं, हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? देह मिट्टी है तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पाँव नहीं रखते हैं। सदा तख्त पर, गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपके दिल तख्त का अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। आपके दिल तख्त भिन्न भिन्न झूले हैं। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी खुशी के झूले में झूलो, कभी आनंदमय झूले में झूलो। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कैसे नशे में झूलों में झूल रहे हैं। झूलते रहते हो, झूलते हो, मिट्टी में तो नहीं जाते ना। कभी कभी दिल होता है क्या मिट्टी में पाँव रखने का? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में ही पाँव रखते, मिट्टी से ही खेलते। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते ना। कभी कभी मिट्टी में पाँव जाता है कि नहीं जाता है, कभी कभी चला जाता है। देह भान भी मिट्टी में पाँव रखना ही है। देह अभिमान तो बहुत गहरी मिट्टी में पाँव है, लेकिन देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियस ये भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज़्यादा से ज़्यादा तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंश में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना भी थोड़ा समय होंगे। तख्त नशीन चाहे टर्न बाय टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराना की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय में अब तक के चाहे 10 साल हुए हैं, चाहे 50 साल, 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होंगे उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा। फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का,
चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज़ है, बोझ अलग चीज़ है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज़ है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, ये भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का ये अर्थ नहीं कि अलबेले रहे हो, अलबेलेपन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द है और अलबेलेपन के भी वही शब्द। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलापन के भी यही शब्द होते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या, हो जाएगा। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं। एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प। दूसरा मैं ही राइट हूँ, जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, राइट हूँ। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं कि एक शब्द सदा याद में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का, स्नेह का, सहयोग का रिटर्न करना है। रिटर्न करना अर्थात समान बनना। दूसरा अब हमारी टर्न जर्नी है। रिटर्न करना अर्थात अब हमारी रिटर्न जर्नी है, वापसी यात्रा है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, इसके लिए बहुत सहज साधन है। हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप में मिलान करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो करना तो सहज होता है ना, क्या सोचना, नया करना उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वो फॉलो फादर, सहज है ना। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है, सहज है ना। बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है, उसकी तैयारी कर लो। ये संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। तो नए वर्ष के लिए अभी से संकल्प में प्लान बनाओ, जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे। ऐसे निमित्त भाव और निर्माण भाव, सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निर्माण भाव के साथ निमित्त भाव दोनों आवश्यक है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना। तो संकल्प में भी, बोल में भी और किसी के भी संबंध में, संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत सूक्ष्म महान रूप में अभिमान नहीं भी हो तो रोब होगा। ये रोब, ये भी अभिमान का अंश है। और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरअहंकारी रहते हैं। ब्रह्मा बाप के लास्ट के 3 शब्द याद रहते हैं, निराकारी, निरअहंकारी, वही निर्विकारी। अच्छा फॉलो फादर करना। अच्छा, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को सदा बाप को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को सदा संकल्प वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। वरदान है आज का, सर्व आत्माओं में अपनी शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। विस्तार फल का इंतजार न कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। समय पर सर्व आत्माओं को
जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी है। ये अपोजिशन, इंसल्ट, गालियाँ घात का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। स्लोगन है, सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। सदा प्रेम, सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। ये थे शिव बाबा के महावाक्यों का सार। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।